दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं कि होम सेक्रेटरी से मिलने जो है बीजेपी का डेलीगेशन है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। ये मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था जो है महाराष्ट्र में पूरी तरह से हाथ से निकल गई है, इसको लेके जो है ये डेलीगेशन होम सेक्रेटरी को पूरा अप्राइज करेगा सिचुएशन का कि आखिरकार महाराष्ट्र में हो क्या रहा है और सवाल जो है बीजेपी के नेताओं के द्वारा पूछे जाएंगे। हम कोशिश करते हैं आगे जाने की और बात करेंगे डेलीगेशन से, क्योंकि कुछ एमएलएज हैं इसमें और किरीट सोमैया ही सबसे पहले जो थे उन्होंने इल्जाम लगाया था और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बीजेपी डेलीगेशन पहुंच चुका है। हम देखते हैं कि आखिरकार वो कह क्या रहे हैं और उनका कहना क्या है इस पूरे मुद्दे को लेके। सर, ये एव्हिडन्सेस तुमच्यासारखे चॅनल्स हे रोज या देशाच्या जनतेच्या समोर रोज दाखवत आहेत। याच्या व्यतिरिक्त वेगळा काही एव्हिडन्स देण्याची आवश्यकता नाही। तुमचे व्हिज्युअलचा सगळ्यात मोठा एव्हिडन्स आहे। किरीट सर, होम सेक्रेटरी से मेन मुद्दा क्या रहेगा? होम सेक्रेटरी से आप ये कहेंगे, किरीट सर, होम सेक्रेटरी से आप ये कहेंगे कि जो एक्शन लिया जाए कुछ पुलिस वालों के खिलाफ, जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में किरीट जी आपके ऊपर हमला हुआ था। किरीट जी, जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में आपके ऊपर हमला हुआ था, किरीट जी पुलिस की मौजूदगी में आपके ऊपर हमला हुआ था, आप ये कहेंगे, बात करेंगे होम सेक्रेटरी से कि आखिरकार पुलिस वालों पे भी एक्शन लिया जाए। आप अब पहुंच गए क्या रहेगा मेन मुद्दा? मांग आपकी तरफ से लगातार की जा रही है, इसको लेकर क्या बातचीत आपने कुछ इसके बारे में बताएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी मुंबई के आधा डजन नेता विधायक यहाँ पर आए हैं। गृह मंत्रालय से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है, यहाँ से भेजे गए सीआईएसएफ के कमांडो पे हमले किए जाते हैं, सुरक्षित व्यक्तियों के जान लेने की धमकियां दी जाती है। मुख्यमंत्री का प्रवक्ता कहता है कोई भी एमपी एमएलए मेरे विरुद्ध में बैठेगा बोलेगा उसको दफना दिया जाएगा। तो इसकी गृह मंत्रालय ने स्पेशल टीम भेजी। आज इस मुलाकात के साथ क्या उम्मीद है आपको सर? गृह मंत्री से भी मिलेंगे आप? अमित शाह से मिलेंगे सर, होम मिनिस्टर से? तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से किरीट सोमैया ने एक तरह से कानून व्यवस्था के ऊपर काफी जो है गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि एक माफिया राज पुलिस का चल रहा है, ये काफी सीरियस एलिगेशंस है जो कि काफी समय से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुंबई पुलिस पे लगाते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद आखिरकार क्या निकलता है। क्या होम सेक्रेटरी जो है जिनके अंडर पूरे देश की कानून व्यवस्था आती है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं नोडल एजेंसी है जो पूरे देश के पुलिस को देखते हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या कुछ रिकमेंडेशंस उनकी तरफ से की जाती है, क्या बीजेपी के नेताओं की जो है सुरक्षा बढ़ाई जाती है? मोहित, मैं आपके पास आऊंगा। ये बड़ी खबर बता दें, गृह मंत्रालय पहुंचा है बीजेपी डेलीगेशन, होम सेक्रेटरी से बीजेपी डेलीगेशन मुलाकात करेगा और जो बताया अभी किरीट सोमैया, हमारे सहयोगी मोहित ने जब पूछा कि क्या मुद्दे हैं जो यहाँ पर होम सेक्रेटरी के सामने रखे जाएंगे, तो पूरी स्थिति को बताया जाएगा कि कैसे हालात इस वक्त महाराष्ट्र में हो गए हैं, उसका सारा जिक्र किया जाएगा। होम सेक्रेटरी से बीजेपी डेलीगेशन यहाँ पर मिलेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और ये हर एक तस्वीर जो हमारे सहयोगी मोहित जुड़े हुए हैं वो हमें बताएंगे। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। मोहित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मोहित, मामला बढ़ रहा है, किरीट सोमैया कह चुके हैं कि वो सारे मुद्दे यहां पर उठाए जाएंगे, वो सारी बातें यहां पर उठाई जाएंगी जो महाराष्ट्र में इस वक्त हो रही है, लेकिन सरकार यहां पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, किरीट सोमैया ने यह भी कहा है कि वो जाके पूरी कानून व्यवस्था के बारे में होम सेक्रेटरी से बात करेंगे और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो डेलीगेशन है इसकी कुछ खास मांगे रहेंगी। सबसे पहली मांग ये रहेगी कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, बीजेपी नेताओं के स्टाफ के खिलाफ जिस तरह से केस दर्ज हुए हैं, खार पुलिस ने की और अन्य जगहों पर जो केस दर्ज की है उनको जो है वापस लिया जाए। दूसरी बात, एक सेंट्रल डेलीगेशन की जो है ये जो डेलीगेशन है वो एक सेंट्रल डेलीगेशन की मांग कर सकता है कि एक टीम होम मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट करे और जाके वहां पे
सिचुएशन का जायजा ले, और अगर ये होता है तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी इस स्टोरी के बाद, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से किरीट सोमैया उस दिन खार पुलिस स्टेशन में थे, खार पुलिस स्टेशन में जिस तरह से उन्होंने एलेज किया कि उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, और हमने देखा कि मोहित कंबोज जो बीजेपी के एक और नेता है, उनकी गाड़ी पे भी हमला हुआ था। तो जिस तरह से बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हम पे हमले हो रहे हैं, हम पे एफआईआर हो रही है, इस मामले में केंद्र का हस्तक्षेप वो मांग रहे हैं, और कुछ ही देर में ये मीटिंग जो है शुरू हो जाएगी। जब ये डेलीगेशन बाहर आएगा तब आखिरकार पता लगेगा कि आखिरकार जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने मोहित हम इंतजार करेंगे, मोहित हम अगर इंतजार करेंगे जब ये डेलीगेशन बाहर आएगा तब हम इंतजार करेंगे और आपका रुख भी करेंगे। लेकिन इस दौरान जरा हम